अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो सॉरी आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा एक नई वीडियो के लिए, बट आज मैं फिर से हाजिर हूँ थोड़ा सा वक्फे के बाद। उसके लिए सॉरी, माजरत हुआ हूँ। अ, तो बगैर किसी बात को बढ़ाए हुए हम लोग आगे बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक नया टॉपिक, जिसका आज आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। एल्स इफ। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू। और रिव्यू किस तरह का? वो रिव्यू इस तरह का कि भाई आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई इफ और एल्स क्या होता है। तो उसी उसी से रिलेटेड आगे बात करते हुए आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये बात समझ में आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि भाई आप लोगों ने पढ़ा इफ, उसके आगे लिख दी कंडीशन, फिर कोडिंग ब्लॉक ओपन, फिर कोडिंग ब्लॉक क्लोज, और उसके बाद एल्स, और फिर कोडिंग ब्लॉक ओपन, और फिर कोडिंग ब्लॉक क्लोज। ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे ही कुछ पढ़ा था। तो हम लोगों ने ये बात भी कही थी कि भाई अगर तो ये कंडीशन जो है आप लोगों के पास ट्रू हो जाती है तो एल्स काम नहीं करता। बट अगर तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स काम 100% करता है। ऐसा ही है भाई। ये हम लोग बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं, जैसे यहाँ पर होता है कि अगर इफ नहीं चलता तो एल्स जो है वो 110% चलेगा। मतलब ये नहीं तो ये लाजमी तौर पर चलेगा। ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि यार एल्स हर बार नहीं चलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर थोड़ी सी इस बात को जरा समझिएगा कि बिल फर्ज आप एक दुकान पर गए और आपने उससे पूछा कि भाई फला फला चीज है, और उसने कहा नहीं है, तो फिर एल्स दूसरी दुकान पर जाओगे। ठीक है। बट दूसरी दुकान पर जाके भी तो पूछना पड़ सकता है। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एल्स इफ को। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एल्स इफ और क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। देखिए भाई, इफ कंडीशन, कोडिंग ब्लॉक ओपन, कोडिंग ब्लॉक क्लोज, उसके बाद एल्स इफ, कोडिंग ब्लॉक ओपन, कोडिंग ब्लॉक क्लोज, इसके अंदर भी कंडीशन। अच्छा, याद रखिएगा कि भाई ये जो आप लोग जरा समझे इस बात को कि इस वक्त एल्स के आगे इफ लगाकर कंडीशन लिखिए, फिर इसी तरीके से दोबारा से एक और एल्स इफ, उसके आगे भी कंडीशन, और फिर उसके आगे कोडिंग ब्लॉक क्लोज। ठीक है। ये इस तरीके से चलता जाएगा और आखिर में एल्स आएगा और एल्स का कोडिंग ब्लॉक और एल्स का कोडिंग ब्लॉक क्लोज। इस तरीके से ये चलते चलते काम करना शुरू करेगा। जितने चाहे हम लोग एल्सिफ लगा सकते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कि भाई कम लगाएं ज्यादा लगाएं, जितने मर्जी आप एल्सिफ लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैं इसको, मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर सामने इंशाल्लाह ताला भी दिखेगा। तो ज़रा देखिएगा इसको। पहले हम लोग लिखने से पहले हम लोग इंसर्ट पर जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि लिखा हुआ नजर आए। अच्छा जी, इफ कंडीशन और कोडिंग ब्लॉक क्लोज, फिर पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, फिर इसी तरीके से एल्स इफ, एल्स, और उसके बाद इफ। याद रखिएगा दरमियान में स्पेस आता है। फिर उसके आगे कंडीशन। अच्छा, CONDITIUN का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं आप लोग, इट्स अप टू यू, जैसा आपको बेहतर लगे। इसी तरीके से ये एल्स इफ कई सारे हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये मल्टीपल हो सकता है। मैं इसके अंदर यहाँ पर डॉट डॉट्स लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे, मसला ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आखिर में आता है एल्स कोडिंग ब्लॉक स्टार्ट और कोडिंग ब्लॉक क्लोज। ये वो चीज है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इस चीज को चेक करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए बनाया जाता है। और इसको अब जरा समझिएगा कुछ यूं कि इन केस, अब जरा हम लोग पॉइंटर उठा लेते हैं। चलिए ये रहा कि भाई देखिए, अगर तो इफ की ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, और ना ही ये चलेगा। ठीक है। बट अगर जो है बिल फर्ज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इनमें से कोई भी और नहीं चलेगा और ना ही एल्स चलेगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि इसको चेक किया ये भी फॉल्स हो गई, फिर इस कंडीशन को चेक किया फिर ये भी फॉल्स हो गई, फिर उसके बाद इसको चेक किया फिर ये भी फॉल्स हो गई, फिर इस वाली को चेक किया तो ये ट्रू हो गई, तो उसके बाद एल्स नहीं चलेगा।
मतलब इसके अंदर से लाजमी तौर पर कोई ना कोई एक चलेगा। और अगर इनमें से कोई कंडीशन आप लोगों के पास ऐसी नहीं होगी चले, तो फिर कौन चलेगा भाई? तो फिर लाजमी सी बात है, कौन चलेगा भाई? एल्स चलेगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। जैसे वहां पर भी आखिर में एल्स ही चलता था, वैसे यहाँ पर भी आखिर में एल्स ही चल रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हैं विच ही हैज टू चेक। तो ये एक छोटी सी एक बात थी। अब इसके ऊपर ही मैं आगे बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हम लोग एक बनाते हैं छोटा सा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग इसको लिख कर देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलूँ मैं आप लोगों को, कि भाई इसके अंदर एक काम और किया जाता है, और वो ये होता है कि आप इसमें बहुत सारे और चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, या फिर आप लोग इसके अंदर जो है वो डबल इक्वल्स टू, ये सारे के सारी हरकतें आप कर सकते हैं। सारे के सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो सब के सब आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं मैं अभी फिलहाल बता देता हूँ। एक तो होता है एम्परसन, एक कहलाता है आप लोगों के पास पाइप साइन, जिसको हम लोग कहते हैं और ऑपरेटर, ये कहलाता है आप लोगों के पास और, ये कहलाता है आप लोगों के पास एंड, और एक लास्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज नोन एज नॉट। ये आप लोगों के पास चीजें मौजूद हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आगे जाके देखेंगे तो उसके अंदर ही आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो आइए भाई वहां पर चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, ताकि आप लोग को दिखाया जा सके। अच्छा जी। तो भाई देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। तो बेसिकली जब मैंने खोला तो इसके अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई थी, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, मैं इसके अंदर सारे जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, जिनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, वो भी सब इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है वो छोटा हो या इक्वल हो 12 के, तो इट इज़ लेस देन 12। और इसके अंदर लिख देते हैं VRNF, ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद इस कोडिंग ब्लॉक को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इफ के। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिखा एल्सेफ। अच्छा, एल्सेफ लिखने की वो पैटर्न आपको पता है, एल्सेफ किस तरीके से लिखता है, स्मॉल में होता है। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पे कुछ 100। ठीक है, 100 से बड़ा हो। तो फिर इसको क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इसको कोडिंग ब्लॉक में लिख देते हैं। कि क्या लिख दे भाई, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया इधर प्रिंट एफ। और मैंने इसके अंदर लिखा कि मिसाल के तौर पे इट इज ग्रेटर, GREATER। तो एक सेकेंड, ग्रेटर देन 100। ठीक है जी। अब इस तरीके से मैं इसके अंदर सारी की सारी कंडीशंस बनाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि इसके अंदर कोई मसले मसाइल ना हो। अच्छा जी, इसी तरीके से फिर दोबारा से एल्सेफ लिखा। अच्छा, याद रखिएगा, अभी मैं इसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी करूंगा ताकि आप लोगों को और कंफ्यूजन हो। अच्छा जी, एल्सेफ स्टार्ट किया मैंने। अब इसके अंदर जो है मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए जो है वो मिसाल के तौर पे डबल इक्वल्स टू, क्योंकि लेस देन भी हो गया, ग्रेटर देन भी हो गया, तो अब हम लोग डबल इक्वल्स टू कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 4। ठीक है, 4 नहीं, 60 कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 4। उसके बाद मैंने लिखा है इसको प्रिंट एफ VR, सॉरी, हाँ, VRN थर्ड कंडीशन। अच्छा, अगर आप जरा गौर करें तो हम लोग बाकी थर्ड कंडीशन के अंदर है, क्योंकि देखिए ये फिफ्थ फर्स्ट कंडीशन, इफ वाली, इसको आगे लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा जी, इसके आगे लिख देते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। और ये आ गया आप लोगों के पास थर्ड कंडीशन, ताकि हमारे पास काम आसान हो जाए। इवन आप इसके अंदर जैसे दिल चाहे वैसा आप लोग लिख सकते हैं।
फिर दोबारा से एक और लिख देते हैं, या मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर एल्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया printf vrn else, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, vrn else। यहाँ पर मैंने इसको कोडिंग ब्लॉक नहीं लगाया, अगर आप जरा गौर करें तो मैंने इन दो में नहीं लगाया और दो में लगाया है। ठीक है, अब ये इसका मकसद क्या है जरा उसको भी देखेंगे, बट पहले मैं यहाँ पर इसको चला कर दिखाऊं कि यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, अब जरा देखिएगा हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि भाई यूजर से एक वैल्यू मांगी जा रही है, जिसको आप लोग प्रिंट एफ के जरिए से यूजर से वैल्यू मांग रहे हैं। अब यूजर स्कैनफ के जरिए से वैल्यू देगा। फिर इफ की कंडीशन है, अगर जो है वो 12 से छोटा होगा तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, मतलब वी आर लेस देन 12 और फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर एल्स की बात होगी लिखी हुई, तो मतलब 100 से बड़ा कोई, मतलब 101 दे दिया या कोई भी XYZ कोई बड़ा नंबर दे दिया, तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा, इट इज ग्रेटर देन 100। और सेकंड कंडीशन इसी तरीके से, अगर इफ एल्स की जो है वो 60 के इक्वल हो जाती है वैल्यू, तो आप लोगों के पास थर्ड कंडीशन लिखा आ जाएगा। और अगर इनके अलावा कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर होगा ये कि एल्स लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे अमूमन एल्स लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर बड़ी वैल्यू देंगे तो 100 से अबव हो जाएगी, अगर छोटी वैल्यू देंगे तो फिर क्या होगी भाई, वो 12 से छोटी हो जाएगी। बट हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आप 70 और 80 के दरमियान कोई वैल्यू देते हैं, तो फिर आप लोगों के पास एल्स चल सकता है। आइए अब जरा चलाकर देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, इसने मुझे बताया कि कोई एरर नहीं है। यूजर से वैल्यू मांगी जा रही है, बिल फॉर दिस वक्त मैंने कहा 45। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए क्या लिखा हुआ है, VRN एल्स। अब दोबारा से चला के देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने दोबारा से इसको चलाया। अब जैसे ही दोबारा से मैंने इसको चलाया तो मुझे पता ही चला कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो VRN फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ और इस बार मैं इसको वैल्यू देता हूँ 60, तो देखिए वी आर इन थर्ड कंडीशन। तो आप लोगों को ये बात मैं फिर से बताता चलूं कि देखिए ये जो इक्वालिटी के दो साइंस होते हैं, दे आर नोन एज इक्वालिटी ऑपरेटर, जो दोनों का बताते हैं कि भाई ये इसके इक्वल है या नहीं है, हाँ या ना। ये इक्वल बताते हैं कि इक्वल है या नहीं, बेसिकली दे आर नोन एज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी बात थी, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला ऑफ स्विच केस। इसके ऊपर लाजमी तौर पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि एल्स समझ में आ जाएगा तो स्विच केस समझ में आएगा। स्विच केस अमूमन बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे करना नहीं चाहते, मतलब थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ता है उसके अंदर, इसलिए ऐसा होता है। तो बहरहाल याद रखिएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप जितना चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आप एक और एल्सिफ लिख दें, मतलब जितने चाहें आप एल्सिफ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि भाई देखो, हम लोगों ने यहाँ पर कोडिंग ब्लॉक लगाया, अगर आप जरा गौर करें, इस वाले एल्सिफ में कोडिंग ब्लॉक लगाया, इवन इस वाले इफ में भी कोडिंग ब्लॉक लगाया, इसमें भी लगाया, बट यहाँ पर नहीं लगाया, इवन यहाँ पे भी नहीं लगाया। तो रीजन इज दैट भाई कि इसका मतलब ये है कि जब एवर वेन एवर यू आर यूजिंग ओनली वन स्टेटमेंट इन इफ, तो आप ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके अंदर कोडिंग ब्लॉक लगाए। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने इसमें कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने कितनी स्टेटमेंट लिखी, सिर्फ एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अगर सिर्फ एक ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो इट इट इज ओके, आप बगैर कोडिंग ब्लॉक के इसको लगा सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसके ऊपर और कोई बात कर सकूँ, कोई और प्रोग्राम बना के दिखा दूँ आपको। ठीक है भाई, थैंक यू, टेक केयर फॉर योर सेल्फ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।